हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आइए आज के बाजार को देखने की और समझने की कोशिश करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से। देर नहीं करते हुए डायरेक्टली ओपन करते हैं आज का हिस्टोरिकल डेटा और वीडियो की करते हैं शुरुआत। आप लोगों के सामने मैंने ओपन कर लिया है आज के दिन का हिस्टोरिकल डेटा। 25 सितंबर 2024 का डेटा है, सुबह के 9:15 का। यानी कि जब ये बाजार ओपन हुआ तो ओपन होते से ये बाजार हमें कैसा नजर आ रहा था वो डेटा यहाँ पे हमारे सामने है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब बाजार ओपन हुआ तो हमारा रेजिस्टेंस था 26,000 के ऊपर, जो कि वीक टुवर्ड बॉटम था। ये वीक टुवर्ड बॉटम कहाँ तक था? तो ये वीक टुवर्ड बॉटम था 25,900 तक। ठीक है, क्यों वीक टुवर्ड बॉटम था? क्योंकि वॉल्यूम जो है वो ओआई को ओवर क्रॉस करके और इन द मनी की साइड में जाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए हमारा जो रेजिस्टेंस था वो 26,000 पे था, वीक टुवर्ड बॉटम था 25,900 तक। बात करते हैं सपोर्ट की। हमारा सपोर्ट कैसा था? तो हमारा सपोर्ट 25,900 के ऊपर वॉल्यूम का था, जो कि अपनी ही जगह पे बेहद स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ हमें नजर आया है पहली ही टिक में। अगली टिक की बात करते हैं 9:16 पे। 9:16 पे हमें ये नजर आया कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी सेम है, सपोर्ट भी हमारा जो है वैसा ही है, बिल्कुल सेम है, बना हुआ है। 1 मिनट, ये डेटा अभी तक आया नहीं, थोड़ा सा पीछे करते हैं वापस से 9:16 का डेटा। 9:16 पे हमें ये नजर आया कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया है। 26,000 से शिफ्ट हुआ है 25,900 पे। ठीक है, आप कहोगे कि वॉल्यूम तो पहले यहाँ खड़ी थी 26,100, वॉल्यूम यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुई, फिर भी वो टॉप से बॉटम में शिफ्ट है, लेकिन फिलहाल ये शिफ्ट हुआ है 26,000 से 25,950 पे। सॉरी, 26,000 से 25,900 पे शिफ्ट हुआ है, क्योंकि पहले जो हमारा रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे था और अब रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो रेजिस्टेंस 26,000 से 25,900 पे शिफ्ट हुआ है। सपोर्ट अभी भी अपनी जगह पे बेहद स्ट्रांग बना हुआ है। और आगे चलेंगे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगली टिक पे हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो वीक टुवर्ड टॉप हो गया। ठीक है, क्या हम इसे वीक टुवर्ड टॉप कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, जिसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार इसका मैंने आंसर दिया, बहुत बार मैंने समझाया है, इस चीज को समझाने की कोशिश की अपने वीडियोस के अंदर, अपने क्लासेस के अंदर। फिलहाल आज के इस सेशन में इसका आंसर जो है आप लोग ही देंगे। ठीक है, फिलहाल मैं इस वक्त अगर मैं बात करूं कि मैं बाजार को कैसा देख रहा हूं, तो इस वक्त मैं बाजार को बियरिश देख रहा हूं, क्योंकि मैं इसे टॉप से बॉटम शिफ्टेड मान रहा हूँ। ठीक है, आंसर तो आपको मिल गया कि हम इसे अभी भी टॉप से बॉटम शिफ्टेड मानेंगे, हम इसे वीक टुवर्ड टॉप नहीं मानेंगे, लेकिन आपको बताना है कि हम इसे क्यों नहीं मानेंगे वीक टुवर्ड टॉप, हम इसे क्यों टॉप से बॉटम शिफ्टेड मानेंगे, या आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब मुझे यहाँ पे सिनेरियो क्या दिख रहा है? मुझे सिनेरियो बियरिश दिख रहा है। बाजार कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? बाजार करीब करीब न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे बाजार ट्रेड कर रहा है। इस लेवल को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। लेवल है 25,926 का। जो लेवल को हमने मार्क किया था वो क्या था? वो लेवल था हमारा 25,945, यानी कि और कुछ टाइम बाद में शायद ये लेवल्स थोड़े ऊपर के साथ में शिफ्ट हुए होंगे, तब हमने लेवल्स को मार्क किया होगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 9:18, 9:19, 9:20, 9:21, बिल्कुल सेम सिनेरियो। 9:22, 9:23, बिल्कुल ही सेम सिनेरियो है। बाजार ट्रेड कर रहा है 25,937 पे। इस वक्त यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है 25,945 की वैल्यू आ रही है। नॉर्मली जिस तरीके से हम लोग 9:25, 9:30 के आसपास में लाइंस को मार्क करते हैं, तो यहाँ पे कहीं हम लोगों ने लाइन को मार्क किया होगा। यहाँ से कहीं से हमने लाइंस को मार्क किया था जिसमें हम लोगों ने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को मार्क किया था 25,945, और हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 था 25,995। सेम टाइम पे हम लोगों ने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को मार्क किया था 25,895, और हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 था 25,845। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी 4 मैजिकल लाइंस को मार्क कर लिया। हमें हमारा सिनेरियो पता है कि हमारा सिनेरियो जो है वो बियरिश है। ठीक है, क्या हम इस समय एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, या फिर ये कह लेंगे न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, एक पुट की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं? ये एक क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर ये है कि हम यहां से ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कैसे कर सकते हैं? ठीक है, कब कर सकते हैं इस ट्रेड को इनिशिएट? हम इनिशिएट तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम कब कर सकते हैं? क्या कंडीशन होनी चाहिए ट्रेड को इनिशिएट करने की? तो ट्रेड को इनिशिएट करने की कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये जो परसेंटेज है जहां से रेजिस्टेंस नीचे गया है, सॉरी, जहां से रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम होगी, नीचे के साइड में रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट हुआ है, यानी 26,000 की जो ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज वापस से यहाँ से डिक्रीज होती हुई नजर आनी चाहिए। क्यों? जबकि ये वीक टुवर्ड टॉप तो है नहीं, ये टॉप से बॉटम पे शिफ्टेड है, फिर भी ये परसेंटेज का गेम क्यों हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो यही है गेम ऑफ परसेंटेज, जो मैंने कई मरतबा समझाया है।
अपने क्लासेस में भी समझाया है और वीडियोस में भी समझाया है, कई मरतबा पोस्ट मार्केट में भी समझाया है कि ये है गेम ऑफ परसेंटेज। हम इसे क्यों यहाँ से यहाँ पे शिफ्टेड मान रहे हैं और इसे हम क्यों नहीं यहाँ से यहाँ पे बिग टॉप मान रहे हैं, वही वो रीजन है जो हमें इसे इनिशियल टाइम से ही गेम ऑफ परसेंटेज को देखने पे मजबूर कर रही है। इस रीजन को आप बताएंगे कि हम इसे विक्टोर टॉप क्यों नहीं मान रहे। बहुत ही सिंपल सा है, कई मरतबा चीजें नजर के सामने होती हैं पर दिखाई नहीं देती हैं, आप लोग उसे देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं बताने की कोशिश तो जरूर करूंगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग इसकी परसेंटेज को देखेंगे और एक सिंपल सी थ्योरी है, अगर ये यहाँ से यहाँ पे विक्टोर टॉप होता, विक्टोर टॉप होता और उसके बाद अगर इसकी परसेंटेज रिलीज हो रही होती, तभी भी हम इसे विक्टोर बॉटम ही कंसीडर कर लेते, या फिर हम इसे बियरिश तो कंसीडर कर ही लेते कि ये विक्टोर टॉप होकर अपनी परसेंटेज को रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो ही हम पुट की ट्रेड में एंट्री करते हैं, अदरवाइज हम पुट की ट्रेड में एंट्री नहीं करते। अगर हम इसे बुलिश देख रहे होते तो हम यहाँ से पुट की ट्रेड में एंट्री नहीं करते, हम पुट की ट्रेड में तब एंट्री कर सकते थे जब इसकी परसेंटेज डिक्रीज होती। फिलहाल इसकी परसेंटेज में हमें नजर बनानी थी, ठीक है, कि इसकी परसेंटेज क्या खेल कर रही है, इसकी परसेंटेज में क्या खेला हो रहा है, हमें उस चीज को समझना था। इसकी परसेंटेज बहुत मायने रख रही थी इस टाइम पे। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलेंगे, 9:24, इसकी परसेंटेज 84, और थोड़ा सा आगे चलेंगे, इसकी परसेंटेज 83, और थोड़ा सा आगे चलेंगे परसेंटेज 85, यानी इसकी परसेंटेज 83 मैक्सिमम मुझे लगता है, मिनिमम मुझे लगता है जो इसकी परसेंटेज गई थी 83 या 81 तक की इसकी परसेंटेज गई थी। और सेम टाइम पे बाजार मुझे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर मिल रहा था। सेम टाइम पे मैंने भी एक पुट की ट्रेड को इनिशिएट किया था, मे भी यहाँ से बहुत सारे लोगों ने भी पुट की ट्रेड को इनिशिएट किया होगा। ये चीज सोच के कि बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे है और यहाँ से एक डाइवर्जन हमें मिल जाएगा। पर अगर देखा जाए तो यहाँ से एक डाइवर्जन हमें कब मिला, 9:30 पे हमारी एंट्री, यानी 9:25 या 9:30 पे हमारी एंट्री होती है, और हमें जो ये टारगेट अचीव होता है पूरे फुल डाइवर्जन का वो 11:45। शायद ही किसी ने वहां तक ट्रेड को होल्ड किया होगा, मे भी कुछ लोगों ने ट्रेड को यहाँ पे कहीं पे आके कट भी कर दिया होगा 10:15 पे, पर इस ट्रेड को मैंने और भी पहले ही एग्जिट कर दिया था। क्यों एग्जिट किया था उस चीज को समझते हैं आगे। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है, फिर आप लोगों को आगे समझाता हूँ। 9:27, 9:28, परसेंटेज 85, 9:29, परसेंटेज 84, 9:30, परसेंटेज 85। सिनेरियो बिल्कुल सेम है। हाँ, बाजार ट्रेड कर रहा है 25,941, जहां पे हमने ट्रेड लिया था बाजार ऑलमोस्ट उसी जगह पे कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रही है, और कहीं ना तो कहीं हमें अपने प्रीमियम के अंदर उल्टा ही लॉस नजर आ रहा था। यहाँ पे पहुंचे, बाजार पहुंच गई 25,926, ऑलमोस्ट बाजार है 15 पॉइंट नीचे। ठीक है, और परसेंटेज हमारी जो है बिल्कुल सेम बनी हुई है। जाहिर सी बात है, अब तक ना ही तो हमें डाइवर्जन मिला है, ना ही तो हमें प्रीमियम में 20 पॉइंट कैप्चर हुए हैं कि हम ट्रेड से एग्जिट हो जाएं फिलहाल। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसकी परसेंटेज पहुंच गई 83। ये परसेंटेज जैसे जैसे यहाँ से डिक्रीज होती थी वैसे वैसे हमें हिम्मत आती थी कि हम ट्रेड को और लंबा होल्ड कर सकते हैं, और जब ये परसेंटेज इंक्रीज होती थी तो वो कहीं ना तो कहीं एक डर का माहौल बना रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि रेजिस्टेंस फिर से 26,000 पे आ जाए। अगर रेजिस्टेंस फिर से 26,000 पे आ जाता है तब क्या होगा, सिनेरियो तो तभी भी बेयरिश हम मानेंगे कि हमसे मानेंगे कि वो वीक टू बॉटम है। ठीक है, सिनेरियो तो तब भी हमारे लिए बेयरिश है, लेकिन डर क्या है, तो डर ये है कि ये 88% से अगर इसने 100% गेन कर लिया तो इसका मतलब ये है 83% से 83% से अगर इसने 100% गेन कर लिया तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर प्रेशर ज्यादा है 26,000 के अंदर, और बाजार कहीं ना तो कहीं बुलिश प्रेशर को कैरी कर रहा है। इस चीज को हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है, गेम ऑफ परसेंटेज की मदद से। इसीलिए गेम ऑफ परसेंटेज आज बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था बाजार के अंदर। ठीक है, और आगे चलते हैं। खैर, अभी भी मैंने वो मेन वाला रीजन नहीं बताया कि क्यों गेम ऑफ परसेंटेज पहली ही टिक से हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी। ठीक है, उसका आंसर आप ही लोग मुझे देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। देखते हैं कि आज कितने लोग हमारी वीडियोस को जो है अच्छी तरीके से देखते हैं और कितने लोग वीडियो को सीरियसली लेके वीडियोस के ऊपर कमेंट करने के बारे में सोचते हैं। फर्स्ट टाइम आज मैं कोई क्विज छोड़ रहा हूँ आपके लिए कि आपको सिर्फ इतना बताना है कि क्यों गेम ऑफ परसेंटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी थी। खैर, देखते ही देखते परसेंटेज इसकी पहुंच जाती है 89.33%, यानी कि ऑलमोस्ट इसकी परसेंटेज पहुंच जाती है 90%, 90.37% हो गई। इसकी इंक्रीज होती हुई परसेंटेज कहीं ना तो कहीं अब हमें ये चीज डरा रही थी कि ये वापस से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और जब इसकी परसेंटेज 90 और 91 के आसपास थी, 90, 91, 92 के आसपास थी, यही वो पर्टिकुलर प्लेस था जहां पे हम लोगों ने अपनी ट्रेड को एग्जिट भी कर दिया था। यानी कि 10:10 की कैंडल अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये वाली कैंडल थी। ठीक है, इस कैंडल पे यहाँ पे हमने अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दिया था। ठीक है, मैंने ये कहा था शायद कि और पहले कहीं एग्जिट किया, बट एग्जैक्टली
यहाँ पे वो ट्रेड एग्जिट हुआ, क्योंकि जब इसकी परसेंटेज 90% के ऊपर पहुंच गई थी तब हमने अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दिया था। ये चीज सोच के कि अभी 90% गेन कर गई है तो 10% और भी अगर इसने गेन कर लिया, अगर इसने थोड़ा सा भी फोर्स लगा लिया तो बाजार में क्या होगा, एक बुलिश मूवमेंट आने की संभावना होगी, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट कर दिया। खैर जो कुछ भी यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिला वो प्रॉफिट्स तो हमें मिलना ही था। ठीक है, और आगे चलते हैं। 10:11, 10:12, 10:13 सिनेरियो बिल्कुल ही सेम है। 10:14 और इसकी परसेंटेज अभी भी 90% बनी हुई है, जो कि हमें ये बता रही थी कि मार्केट कहीं ना तो कहीं बुलिश होने की संभावना रख रही है अपने अंदर। और अगर मैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की बात करूं तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था 25,895, यानी कि जब बाजार यहाँ पे 25,905 के आसपास चल रहा था, 25,901 पे, तो यहाँ से एक बुलिश ट्रेड लोग कर सकते थे कि बाजार पहली बार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आ रहा है, हम यहाँ से बुलिश ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ से बुलिश ट्रेड जो था वो काइंड ऑफ सेफ भी था, बहुत ज्यादा रिस्की नहीं था, काइंड ऑफ सेफ था। एक डाइवर्जन बाजार नीचे खसक सकता था, ये हमें पता था, ये रिस्क हमारा कैलकुलेटेड था। लेकिन जो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत थी वो ये थी कि हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट ट्रेड कर लेते, इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं किया। और मे भी जो लोग बहुत ज्यादा सेफ ट्रेडर्स हैं या जो लोग पूरी तरीके से रूल्स को फॉलो करके ट्रेड करते हैं, वो यहाँ से कॉल की ट्रेड के अंदर एंट्री तो नहीं करेंगे, एंट्री के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट कभी भी ट्रेड करने के बारे में नहीं सोचेंगे। टाइम हो रहा है 10:18, 10:19, 10:20, 10:21, बिल्कुल ही सेम सिनेरियो, बाजार 25,922 पे चल रहा है। अभी तक हमारे पास में कोई भी ट्रेड नहीं है। ठीक है, और आगे चलेंगे, कुछ टाइम और बिताएंगे, देखेंगे कि और बाजार में क्या चीजें होती हैं। ठीक है, वैसे तो इसके बाद में बाजार में काफी टाइम तो कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हम लोग हर एक टिक को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि कौन सी टिक हमारे व्यू को बदलने की कोशिश कर रही है। जैसे फिलहाल इसकी डिक्रीजिंग परसेंटेज कहीं ना तो कहीं हमारे व्यूज को चेंज कर रही होगी कि बाजार तो अब ये ऋषि, जहां पे हम लोग थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट समझ के हमने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया था, वहां पे अब कहीं ना तो कहीं हम लोगों के दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि नहीं बाजार बेरिश है। लेकिन वो बात भी अलग है कि अभी सिर्फ यहाँ पे 2 या 3% का मूवमेंट आया है, इतना जल्दी हम डिसीजन नहीं लेते। डिसीजन हम कब लेंगे, जब इसकी परसेंटेज कम से कम 85 से तो नीचे चली जाएगी, यानी 84, 83, 82 जाएगी, तब हम लोग डिसीजन लेंगे। क्योंकि इसकी स्पीड में भी जो है बहुत फर्क पड़ता है, स्पीड से भी, और इसकी फिलहाल स्पीड में भी जो है बहुत ज्यादा दम नहीं दिख रहा है, स्पीड भी बहुत स्लो है। ठीक है, तो जब ऐसी स्लो स्पीड होती है तब भी हम लोग बहुत ज़्यादा उसको जो है मतलब नज़र में नहीं बैठाते हैं, हम लोग उसे देखने की और समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या मूवमेंट कर रहा है, उसकी क्या स्पीड हो सकती है, उसकी परसेंटेज कितनी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, उन चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। फिलहाल बाजार ट्रेड कर रहा है 25,920 और अब तक हमारे पास कोई भी ट्रेड नहीं है। एक पुट के ट्रेड के अंदर हमने एंट्री किया था और उसे भी हमने एग्जिट कर दिया है, अब भी हमारे पास कोई भी ट्रेड नहीं है। अब ट्रेड लेने के लिए हमें क्या चाहिए, या तो हमें एक्सट्रीम वाला बॉटम मिल जाए, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग जो बॉटम होता है, अगर हमें एक्सट्रीम वाला बॉटम मिल जाए तो हम यहाँ से ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, वो भी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट होगी, रिस्की ट्रेड होगी, लेकिन फिर भी उसके बारे में हम सोच सकते हैं। जो लेवल है 25,815, आई थिंक ये लेवल हम लोगों ने 45 का मार्क किया था, 45 का लेवल मार्क किया था, और बाजार वहां से अब जो है कम से कम 30 पॉइंट नीचे का लेवल हमें दिखा रहा है। कहीं ना तो कहीं ये भी एक डरने वाली बात थी कि बाजार अपने लेवल्स को जो है बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड करके दिखा रहा है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना तो कहीं एक डरने वाली बात थी, डरने वाला मुद्दा था। ठीक है, 10:50 का टाइम हो रहा है, 10:50 पे ये वाली कैंडल ट्रेड हो रही है, मतलब ये जो छोटी छोटी सी जो कचरा वाली जो कैंडल्स जो ट्रेड हुई है ये, हाँ, यानी इनडिसीजन कैंडल्स कह लीजिए आप इसे, चाहे डोजी कैंडल कह लीजिए, वो कैंडल्स यहाँ पे जो है ट्रेड होती हुई नजर आ रही थी। और आगे चलते हैं, 10:50, 10:51, 10:52। ठीक है, सिनेरियो बिल्कुल सेम, 10:53, 10:54, 10:55, बिल्कुल ही सेम सिनेरियो। अगर इसकी स्पीड थोड़ी और होती तो मैं शायद थोड़ा और फास्ट करके इस वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश करता, बट इससे फास्ट फिलहाल हम नहीं कर सकते हैं, और मैं किसी भी टिक को मिस नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए हम लोग हर एक टिक को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। बाजार ट्रेड कर रहा है 25,914 पे। ठीक है, और जो हमारे रेजिस्टेंस की परसेंटेज है 26,000 पे, वो 84% अभी भी बनी हुई है। रेजिस्टेंस हमारा जबकि टॉप से बॉटम में शिफ्ट हुआ, हमें पता है कि बाजार बेयरिश है और बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे निकल सकता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हम लोग यहाँ से कोई भी रिस्की ट्रेड के अंदर एंट्री के बारे में नहीं सोचेंगे। फिलहाल अगर मैं 25,900 से, यानी कि न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से भी अगर मैं ट्रेड के बारे में सोचूं, तब भी वो ट्रेड रिस्की होगी। उसका मेन कारण जो है रिस्की होने का, वो तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे येलो बॉक्स बना हुआ है
तो बाजार वापस यहाँ तक आने का दम रखता है। ठीक है, तो ये कारण तो हो सकता है, लेकिन इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो ये है कि इसे मैं वीक टू टॉप क्यों नहीं मान रहा हूँ। ठीक है, अगर ये टॉप से बॉटम ही मैं इसे क्यों मान रहा हूँ, वीक टू टॉप क्यों नहीं मान रहा हूँ, वो हमारा क्वेश्चन है जो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है बाकी ऐसी कंडीशन में क्या मानना है वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ताकि आगे चल के अगर कभी भी इस तरीके से सिनेरियो चेंज हो तो आप उसे समझ सको। ठीक है, और आगे चलते हैं। 11:15, 11:16, 11:17 इसकी परसेंटेज फिर से डिक्रीज हो रही है। डिक्रीजिंग परसेंटेज हमें ये बता रही है कि कहीं ना कहीं बाजार और ज्यादा बेरिश हो रहा है, बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे निकल सकता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ में अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ऑलमोस्ट 2 घंटे से ये वीक टू टॉप बना हुआ है, और इसकी परसेंटेज जो है कहीं पे चलती हुई परसेंटेज तो है, लेकिन इसमें शिफ्टिंग्स नहीं हुई है ना। अगर हम लोग देखें तो हमें ऐसा लगता है कि इसके बीच में शिफ्टिंग्स नहीं हुई हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसके बीच में शिफ्टिंग्स हुई हैं, इसलिए हम लोग 3 घंटे वाली जो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हम लोग उसे कंसीडर करेंगे। शिफ्टिंग क्या हुई है, शिफ्टिंग ये हुई है कि पहले हमारा रेजिस्टेंस जो है वो 26,000 पे था, उसके बाद में वो रेजिस्टेंस 25,900 पे शिफ्ट हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे शिफ्टिंग्स हुई हैं। इस तरीके से एलटीपी कैलकुलेटर को और भी ज़्यादा डिटेल में सीखने के लिए आप लोग जो है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पे एलटीपी यूजर्स लिख के आप सर्च भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारी एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है अपने मोबाइल नंबर से या फिर व्हाट्सएप की मदद से आपको लॉगिन करना है, और उसके अंदर बॉटम में सेंटर पे आपको मिल जाएगा कोर्सेज नाम का एक टैब, जिस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने हमारे 2 कोर्सेज आ जाएंगे। एक होगा मंथली कोर्स होगा, जिसमें आपको 1 महीने के लिए आपको वीडियोस की रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस मिल जाएगा, सभी प्रीवियस कोर्सेज की, यानी इससे पहले जितनी भी क्लासेस हमारी हुई हैं हर एक बैच की आपको रिकॉर्डिंग्स उसमें मिल जाएंगी, करंट बैच की भी रिकॉर्डिंग्स उसमें आपको मिलते रहेगी। उसके अलावा एक कोर्स आपको मिलेगा वहाँ पे लाइफ टाइम एक्सेस के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड किया जा रहा है, और काफ़ी सारे लोग वहाँ पे एनरोलमेंट ले भी चुके हैं, और वहाँ पे आपको लाइफ टाइम के लिए एक्सेस मिल जाएगा कोर्स का, यानी लाइफ टाइम के लिए आपको सभी रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस भी मिल जाएगा, अपकमिंग क्लासेस की भी रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस मिल जाएगा, साथ में अपकमिंग क्लासेस को आप लाइव ज्वाइन भी कर पाओगे, जिसके लिए आपको शायद अलग से भी फीस पे करने की जरूरत पड़ेगी अगर आप अपकमिंग बैचेस में, अगर आप सिर्फ किसी अपकमिंग लाइव बैच के अंदर एडमिशन लेते हो तो। लेकिन अगर आप हमारे लाइफ टाइम वाले कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपकमिंग में हमारी जितनी भी लाइव बैचेस होंगी हर एक बैच को आप लाइव ज्वाइन कर पाएंगे, और हर एक बैच की रिकॉर्डिंग्स का भी एक्सेस आपको मिलता रहेगा बिल्कुल टाइम टू टाइम। ठीक है, खैर बाजार की बात करते हैं। बाजार ट्रेड कर रहा है 11:55 हो गया, और बाजार ट्रेड कर रहा है 25,880 पे। ये 880 का लेवल कहाँ पे आएगा, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 880 का लेवल मुझे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से भी नीचे की साइड में नजर आएगा, यानी कि हम तो इंतजार करेंगे बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 जाएगा, तो हम इंतजार करेंगे कि बाजार अगर -1 चला गया तो हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 110 का अगेंस्ट जो है ट्रेड लेने के बारे में हम सोच सकते हैं। ठीक है, उससे पहले तो हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि अगर हमें अगेंस्ट वाला ट्रेड करना है तो क्या चाहिए कि हमें प्रॉपर बॉटम मिल जाए। अगर हमें प्रॉपर बॉटम मिल जाएगा तो हम वहां से ट्रेड करेंगे, एक्सट्रीम बॉटम मिल जाएगा हम वहां से ट्रेड करेंगे, क्योंकि फिर वो हमारे लिए सेफ बॉटम हो जाएगा। और इसकी घटती हुई परसेंटेज भी हमें ये बताती है कि बाजार कहीं ना तो कहीं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक चला जाएगा। हालांकि ये हिस्टोरिकल डेटा हमें ये बता रहा है कि नहीं गया, लेकिन फिर भी हम इस ऑप्शन चेन के साथ हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शन चेन के हर एक टिक को इसीलिए हम देख रहे हैं कि हम अपने व्यूज को चेंज कर सकें। गिरगिट की तरह रंग बदलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बाजार के अंदर, तो हम फिलहाल वही देख रहे हैं कि हमें रंग बदलने का अगला मौका बाजार कब देगा। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग चल रहे हैं, चलते चलते 12:09 हो गया, 12:10, 12:11 और 12:12, और अभी भी सिनेरियो सेम है। यहाँ पे 80% बनी हुई है। बाजार के अंदर संभावना है कि बाजार जो है नीचे जा सकता है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 जा सकता है। सेम इसी टाइम पे बाजार ट्रेड कर रहा है 25,885, और टाइम हो गया है 12:18, 12:19 और 12:20। ऑलमोस्ट ये वो टाइम हो चुका है जब से ये यहाँ पे अपना येलो बॉक्स को बनाए बैठा है, यानी कि 3 घंटा हो चुका है इस येलो बॉक्स के, यानी कि यहाँ पे हो चुकी है 3 घंटे की स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, अब 3 घंटे की स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गई रेजिस्टेंस साइड में, और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के लिए हमें क्या चाहिए कि हमारा सपोर्ट हो स्ट्रॉन्ग,
सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस में है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, यानी कि जब भी रेजिस्टेंस साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बनती है तो हम सभी को पता है कि हम ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की जो वैल्यू थी हमारी वो है 25,895 और बाजार ट्रेड कर रहा है 25,888, यानी कि बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से नीचे ट्रेड कर रहा है। इमीडिएट बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अब जिस किसी ने भी यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री किया उसे इसकी परसेंटेज के ऊपर नजर बना के रखनी होगी। अगर इसकी परसेंटेज और डिक्रीज होगी, लेस देन 75% होगी, तो हम ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। जब तक कि ये विक्टोर टॉप बना हुआ है तब तक हम मानते हैं कि बाजार यहाँ तक जा सकता है। हालांकि टॉप से बॉटम शिफ्टेड है, हमें दिख रहा विक्टोर टॉप है, ठीक है, ये बाजार टॉप से बॉटम में शिफ्टेड है, लेकिन जब तक के लिए यहाँ पे येलो कलर का बॉक्स है तब तक के लिए हम इसे स्टार्ट ऑफ कंफ्यूजन कंसीडर करेंगे, ठीक है। बाजार ट्रेड कर रहा है 25,888, मान लेते हैं यही वो कुछ पॉइंट होता है जहां से हम ट्रेड के अंदर एंट्री बनाते हैं, ठीक है। कॉल के ट्रेड के अंदर 12:24, 12:25, 12:26, 12:27, 12:28, 12:29, 12:30, 12:31, बाजार उसी प्लेस पे खड़ा है, उस प्लेट से बाजार हिल ही नहीं रहा है। क्या जब बाजार इसी जगह पे टाइम पास कर रहा है तो क्या ऐसे टाइम में हमारा प्रीमियम टिके नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, है ना। हमें यहाँ पे प्रीमियम टिके के कारण से हमें कहीं ना तो कहीं लॉस नजर आ रहा होगा, क्योंकि बाजार तो अभी भी वहीं पे खड़ा है, 25,888 पे ही बाजार खड़ा है, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बाजार अब तक खड़ा है, ठीक है। और आगे चलें, इसकी परसेंटेज 78 है, ये परसेंटेज हमें डरा रही है। अगर कहीं ये परसेंटेज 3% और कम हो गई ना तो हमें अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाना है, ठीक है। अगर ये परसेंटेज एक बार स्ट्रांग हो गई, रेजिस्टेंस एक बार अपनी प्लेस पे स्ट्रांग हो गया तो हमें ट्रेड से एग्जिट कर जाना है, ठीक है। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा फिर। खैर हम अभी भी बैठे हैं, ट्रेड में हैं हम अभी भी 25,885, 84, 89, 891, 25,890, बाजार बस उसी जगह पे बिल्कुल सहमा हुआ बाजार है, एक ही जगह पे सिमट के बाजार चलने की कोशिश कर रहा है। परसेंटेज 77, फिर परसेंटेज 78 एंड अगेन परसेंटेज 77.92, अगेन परसेंटेज 77.92 और चलते हैं 77.81 परसेंटेज डिक्रीज हो रही है ये। और बाजार कहाँ है? बाजार हमारे कॉस्ट से ऊपर है, ये हमें ये बता रहा है कि भैया आप ट्रेड से निकल जाओ। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि हमने एंट्री ही ऐसे ही जगह पे लिया है, बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे कि ये 77 से और 1-2% नीचे गिर ही जाए। जब सिनेरियो चेंज हो जाएगा तब हम लोग एंट्री एग्जिट के बारे में सोचेंगे, ठीक है। क्यों सोचेंगे? क्योंकि सिनेरियो चेंज होती तुरंत तो हम एग्जिट भी नहीं करते ना, हम थोड़ा सा और होल्ड करते हैं, हम देखते हैं कि सिनेरियोज में और क्या हो सकता है। 1-2% की अगर बात है तो 1-2% अगर वो ड्रॉप कर सकता है तो 1-2% गेन भी तो कर सकता है। हम लोग हर एक चीज को हम लोग देखते हैं और समझ के चलते हैं। फिलहाल 1:03 हो गया और इसकी परसेंटेज है 76.94, जस्ट 2% की बात है। अगर 2% नीचे आ गया तो हम अपने ट्रेड को एग्जिट करने वाली प्लेस पे पहुंच गए, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। फिलहाल परसेंटेज है 76.81, यानी अभी तक हमारा स्टॉप लॉस नहीं लगा है। 1:07, 1:08 बाजार ट्रेड कर रहा है 25,892 पे, ठीक है। और आगे चलेंगे, 1:11, 1:12, 1:13, अभी भी यहाँ पे परसेंटेज 76.57% है जो कि हमें नजर आ रही है, ठीक है। और आगे चल देंगे, देखते हैं 76%, 76% और 76.43% बाजार ट्रेड कर रहा है 25,892। बाजार भी अपने उसी प्लेस पे ट्रेड कर रहा है और परसेंटेज भी उसी प्लेस पे रुकी हुई है और हम भी अपने ट्रेड को लेके बैठे हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बाजार ट्रेड कर रहा है 25,896, यानी बाजार 25,900 पे ट्रेड कर रहा है, परसेंटेज 75.90%, ठीक है। हम यहाँ पे अब एग्जिट करने का मूड बना रहे होंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे 25,900 पे एग्जिट भी कर दिया होगा। अगर किसी ने एग्जिट कर दिया है तो कोई गलत नहीं है, बहुत ही सेफ ट्रेड था, अच्छा वो आपने एग्जिट कर दिया। इसकी परसेंटेज को गिरता हुआ परसेंटेज देख के आपने चीज भाप लिया कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कहीं ना तो कहीं हट सकती है, इसलिए आप ट्रेड से निकल गए टाइम पे और अच्छे खासे आप प्रॉफिट में ट्रेड से निकल गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रीमियम का लॉस हुआ हो तो वो लॉस हुआ होगा, अदरवाइज यहाँ पे हमें सिनेरियो ने कोई लॉस नहीं दिया है, हमें अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था। हालांकि पूरा टारगेट नहीं मिला, 912, 918 पे मार्केट, 920 पे मार्केट थी, यानी कि 25,895 से 920 यहाँ पे कहीं पे मार्केट जो है पहुंच चुकी थी, ऑलमोस्ट हाफ टारगेट हमें मिल चुका था। फिर भी खैर कोई दिक्कत नहीं, और आगे बढ़ेंगे हम।
और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमारा सपोर्ट जो है स्ट्रांग नहीं हुआ है। जो कुछ लोग थोड़े से ढीठ बने बैठे होंगे ना कि भाई प्रॉपर स्टॉप लॉस लेके ही निकलेंगे या फिर प्रॉपर टारगेट लेकर ही निकलेंगे, वो लोग अभी भी बाजार में बैठे हुए होंगे, क्योंकि उनका पीएनएल जो है वो ग्रीन चल रहा होगा। और वो लोगों ने, हो सकता है कि वो लोग कॉस्ट के नीचे जो है अपना स्टॉप लॉस भी लगा के बैठे हो कि अगर बाजार यहाँ से कहीं रिवर्स भी हो गया तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की कोशिश कर लेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। खैर इसी तरीके से बाजार चलता रहा। 1:42, 1:43, 1:44, 1:45, बाजार इसी तरीके का है। 1:46, 1:47, 1:48, बाजार ट्रेड कर रहा है 25,924। ठीक है, और ऊपर चलते हैं। 27, 23, 25,927, 925। और परसेंटेज कहाँ चल रही है? परसेंटेज चल रही है 75.34%। ठीक है, अगर इनकेस वो स्ट्रांग हो भी गई तब भी हम थोड़ा सा वेट कर ही लेंगे, क्योंकि हमने देखा कि परसेंटेज बहुत ही स्लोली परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। ठीक है, 95 पॉइंट, सॉरी यहाँ पे परसेंट कितना, 75.55%। और बाजार ट्रेड कर रहा है 25,933 पे बाजार ट्रेड कर रहा है, 75.32%। और आगे बढ़ते हैं। 2 बज गए ऑलमोस्ट। बहुत सारे ट्रेडर्स तो यहीं पे एग्जिट हो गए होंगे। 2 बजे के टाइम पे बहुत सारे ट्रेडर यहाँ से एग्जिट कर गए होंगे। और बाजार कहाँ ट्रेड कर रहा है? 25,940। ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे टारगेट भी जो है मिल गया, पूरा फुल डाइवर्सन का टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल गया। तो यहाँ पे हमें दोनों ही चीजें मिल गई। एक तो ये था कि जो थोड़े से सेफ ट्रेडर होते हैं ना, वो जब वो 2 बजे के बाद से वो मार्केट से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो या तो वो लोग 2 बजे की वजह से मार्केट से निकल रहे होंगे, या तो उन्हें यहाँ पे टारगेट्स मिल गया होगा इसलिए वो मार्केट से निकल रहे होंगे। हो सकता है कि प्रीमियम आपका थोड़ा कम इंक्रीज हुआ हो, लेकिन आपको टारगेट्स पूरे मिले हैं। ठीक है, डॉट टू डॉट आपको पूरा टारगेट यहाँ पे एलटीपी कैलकुलेटर के माध्यम से मिल गया है इस ट्रेड के अंदर। प्रीमियम अगर डीके खाया होगा तो वो एक अलग केस होता है। कल भी हमारा प्रीमियम कट हुआ था, कल के ट्रेड में भी, कल के पोस्ट मार्केट में भी मैंने बताया था कि प्रीमियम वहां पे अच्छा खासा लॉस हो रहा था। ठीक है, 2:15, 2:16, 2:17 और 2:18। और इसी के साथ में हम अपने क्लोजिंग के पास में पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। 2:19, 2:20 और स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन अब तक बनी हुई है। 2:21, 2:22 बाजार ट्रेड कर रहा है 25,934 पे, यानी बाजार हमारे टारगेट एरिया के पास ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि इसकी परसेंटेज किस तरीके से 75.33% तक की इसकी परसेंटेज ड्रॉप हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग नहीं हो पाया। और दोपहर के 2:30 हो गए जहां पे हम एलटीपी यूजर्स के लिए ये बाजार बंद हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम एलटीपी यूजर्स ट्रेड नहीं करते, हम इस बाजार से एग्जिट कर जाते हैं। और इसी के साथ में हम करते हैं अपने पोस्ट मार्केट की एंड। ठीक है, आज के बाजार में बस इतना ही था। अगर बाजार में कोई भी डाउट बच जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, कुछ सीखने के लिए मिलता है, कुछ नॉलेजेबल चीज़ या नॉलेजेबल कंटेंट मिलता है, तो उस चीज़ को आप मुझे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। और साथ में अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया है, तो उनका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जरूर हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल, डिस्कशन ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करें, वहां से आपको काफी फायदा हो सकता है। फायदा हो सकता है का मतलब ये नहीं कि वहां पे आपको ट्रेड्स मिलेंगी, ट्रेड्स तो आपको नहीं मिलेंगी, ट्रेड्स हम वहां पे नहीं शेयर करते हैं, लेकिन एलटीपी कैलकुलेटर को समझने में काफी हेल्प हो जाती है वहां से लोगों की। तो अगर आप चाहें तो आप भी वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।